बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हीट प्रोटेक्शन। हीट प्रोटेक्शन क्या है कि हम गर्मी में काम करते हैं किचन में, तो उससे हमें स्किन के भी काफ़ी मसाइल होते हैं और उससे बचाव के तरीके पे हम अभी इस वीडियो में बात करेंगे। हीट प्रोटेक्शन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम चूल्हे के आगे खड़े होकर घंटों काम करते हैं तो ख़ास तौर पर चूल्हे में गर्मी से इतनी ज़्यादा हमारी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचता ज़्यादा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जो गर्मियों का मौसम होता है वो भी हमारे लिए एक समझ लें मुश्किल वक्त होता है, ख़ास तौर पर ऑयली स्किन वालों के लिए और ओपन पोर्स वालों के लिए, क्योंकि गर्मी से ओपन पोर्स खुल जाते हैं। तो हमें हीट प्रोटेक्शन जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो हमें क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि उससे हमारी स्किन ड्राई होती है। जब हम हीट में काम करते हैं, अब देखें आप किसी भी चीज़ को पैन में डाल के उसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे तो वो जल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सारी जो नमी है, जो उसका मॉइस्चर है, वो हीट से निकल के भाग गया है। तो हमारी स्किन के साथ भी यही होता है। जब हम चाहे हमारी ऑयली स्किन हो, चाहे ड्राई स्किन हो, चाहे कॉम्बिनेशन या नॉर्मल स्किन हो, किसी भी किस्म की स्किन हो, हमारी स्किन ड्राई होती है, डिहाइड्रेट होती है, जलती है, हमारी पोर्स ज़्यादा ओपन हो जाती हैं और इसके साथ ही हमें प्रीमैच्योर एजिंग के भी नुकसानात से दो चार होना पड़ता है। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करें? खाना तो पकाना है। तो गर्मियों के जो महीने पीक की गर्मी वाले होते हैं, लाइक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कई इलाकों में मई का महीना भी काफ़ी गर्म होता है, शदीद वाला, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना जुलाई और अगस्त होता है। यहाँ मैं पंजाब में रहती हूँ तो गुजरावाला में जुलाई और अगस्त सबसे ज़्यादा गर्मी वाले महीने हैं। ठीक है, तो इन दो महीनों में मैं क्या करती हूँ और क्या करना चाहिए ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि ये मेरी रिसर्च भी है और उसके बाद जो है ट्राइड एंड टेस्टेड भी है। ठीक है, मैं खुद इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो करना क्या है कि बहुत ज़्यादा देर हीट के सामने खड़े नहीं होना है। ठीक है, जब भी आप चूल्हे पे काम करें तो अपने आप को थोड़ा चूल्हे से दूर रख के काम करें। शुरुआत में आपको ये करना मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमें आदत होती है कि हम बिल्कुल कढ़ाई के ऊपर मुँह करके उसमें चम्मच चला रहे होते हैं। बाज़ ख़वातीन नहीं भी करती, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन को मैंने देखा है कि जब तक वो पूरी कढ़ाई में इधर उधर नज़र ना घुमा लें उसके मुँह पर मुँह रख के, तब तक दिल को तसल्ली नहीं होती। तो उससे क्या होता है कि वो जो सालन से भाप निकल रही है, नीचे से स्टोव की जो गर्माइश आ रही है, वो डायरेक्ट मुँह पे पड़ रही है। ठीक है, वो डिहाइड्रेट कर रही है, ड्राई कर रही है आपकी स्किन को जो है ओपन पोर्स कर रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जितना आप थोड़ा सा फासला रख के काम कर सकती हैं स्टोव से, उतना कम करें। सेकंड, जितना आप कम हीट पे काम कर सकती हैं उतनी कम हीट पे करें। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आपको एक तो खाना पकाना भी नहीं चाहिए हाई फ्लेम पे, क्योंकि उससे हमारे खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है। सेकंड, जितना हम कम हीट पे पकाएंगे उतना हमें हीट जो पकाए डायरेक्ट चूल्हे की हीट है ना, वो हमें अफेक्ट कम करेगी। ठीक है, मैं तो रोटियां भी फुल फ्लेम करके नहीं पकाती हूँ, मीडियम से थोड़ी हाई कर लेती हूँ और जब पहले तवा गरम रख देती हूँ और उससे पीछे हट जाती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी आंच को थोड़ा कम कर देती हूँ। ठीक है, इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा काम स्लो नहीं होता, लेकिन कुछ ज़ाहिर सी बात है मिनटों का फ़र्क पड़ जाता है। जहाँ हमने जल्दी हाई फ्लेम पे एक रोटी 1 मिनट में पकानी है तो हम थोड़ी सी कम हीट पे करेंगे काम, तो वो 1.25 मिनट में 1.5 मिनट में काम होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा टाइमिंग का तो इशू होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारी स्किन डैमेज होने से बच जाएगी। फिर उसके बाद तीसरा काम जो है वो आप सब ये कर सकते हैं कि खाने ऐसे बनाएं
जी कि उनको बनाते वक्त आपको पूरा घंटा जो है उनके सर पे खड़ा ना होना पड़े, बार बार चम्मच नहीं चलाने पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो सब्ज़ियाँ बनाती हूँ मैंने अपनी सास से बनाना सीखी हैं। मेरे मैके में ऐसे नहीं बनती थी। मैके में वही पहले फ़लानी चीज़ भूनो, पहले प्याज भूनो, फिर लहसुन अदरक, फिर टमाटर, फिर सब चीज़ें डाल के फिर उसको पकना रख दो। तो इस सब में भी 20-25 मिनट तो बाकायदा उसके आगे चूल्हे के आगे खड़ा होना पड़ता है, नहीं तो इर्द गिर्द ही रहना पड़ता है ताकि कोई चीज़ जल ना जाए। तो मैंने अपने सास से सीखा कि सारी लवाज़मात काट लें, सारे अज्जा जो भी हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, वो सब काट लें, सब्ज़ी काट लें और उसको पतीले में डाल लें। ठीक है, अब तक चूल्हा नहीं जलाया मैंने, ये सब मैंने डाल लिया। अब मैंने इसमें नमक, मिर्च, मसाले जो भी डालना था वो डाला। अब अगर पानी डालने की ज़रूरत है तो वो भी डाला। फिर उसको चूल्हे पे चढ़ाया और मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट रखा ताकि वो सब कुछ अच्छे से गर्म हो जाए। और 10-15 मिनट में वहाँ पे खड़ी नहीं रही, बाहर निकल आई किचन से, पंखे के नीचे आ गई और 10-15 मिनट बाद जाके मैंने आंच को दम से थोड़ी सी तेज़, दम वाली आंच की, लेकिन उसे थोड़ी सी हल्की सी तेज़ कर दी ताकि वो जो सब्ज़ी है वो अच्छे से गल जाए। ठीक है, फिर 20-25 मिनट या सब्ज़ी का हिसाब किताब होता है कि किसी सब्ज़ी को ज़्यादा देर पकना होता है, किसी को कम, तो उस हिसाब से मैं टाइमर लगा लेती हूँ या टाइमिंग देख लेती हूँ कि इतनी देर बाद मुझे अब जाके सालन देखना है। फिर उसको जाके देखा, ऑयल डाला, 5-10 मिनट भूना और बस ये 5-10 मिनट ही मेरे सालन के वहाँ पे हीट के पास होते हैं। और फिर उसको भून के दम पे रख दिया, या पक गया तो बस उसको छोड़ दिया और बाहर निकल आए। तो गर्मियों में मैं जो हूँ सिर्फ रोटी बनाने पे हीट के पास मुझे आधा घंटा तकरीबन रहना पड़ता है, और वो भी मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टोव से थोड़ा दूर हो के ही रोटी बेलूँ वगैरह और उसको पेड़े वेड़े बनाऊँ। और जब मैंने बिल्कुल उसके पास खड़े होना है, चूल्हे के पास रोटी सेकने के लिए, पलटने के लिए, तो तब मैं थोड़ा एक तो अपना और स्टोव के बीच में फासला मेंटेन रखूं और आंच भी मेरी कोई हाई फ्लेम पे ना हो, मीडियम तक ही हो या मीडियम से भी कम ही हो। और मैं रोटी छोटी बनाती हूँ तो मुझे इतना कोई मसला नहीं होता, क्योंकि बड़ी जितनी बड़ी रोटी होगी फिर उतनी आपको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर हम बहुत ही कम हीट पे बड़ी रोटी पकाएंगे, मोटी रोटी पकाएंगे, तो वो पकते पकते सूख के कड़क हो जाएगी। ठीक है, तो ये मसला होता है। तो मैं रोटी थोड़ी छोटी बनाती हूँ, ज़्यादा बनानी पड़ती हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मेरी स्किन डैमेज होने से बच जाती है। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो उसके बाद फिर आ जाएंगी, अब हमने काम कर लिया, काम के दौरान हमने चीज़ें कर ली, अब हमने पसीना साफ़ करना है। तो पसीने साफ़ करने के लिए अपने पास कोई कपड़ा वगैरह रखें, या पसीना साफ़ करने के लिए किचन से बाहर जाएं, टिश्यू पेपर लें, उस पसीना साफ़ करके आ जाएं। बार बार चेहरे पे हाथ भी नहीं लगाएं, क्योंकि इससे जर्म्स क्रिएट होते हैं, जरासीम आ जाते हैं, और एक्ने वाले जो चेहरे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही हानिकारक होता है। हानिकारक, ये लफ्ज़ मैंने कहाँ से बोल दिया, अस्तग़फिरुल्लाह। बहुत ही मतलब डेंजरस सा काम है उनके लिए, क्योंकि एक तो माहौल गर्माइश का है, पसीने वसीने आ रहे हैं, नमकियात चेहरे पे निकले हुए हैं पसीने की सूरत में, और इस हाथ पे आपके इधर उधर से मसाले, बर्तनों के ऊपर से गर्द गुबार लगा हुआ है, और अगर आपने हाथ से पसीना पोंछने की कोशिश की, या जो दुपट्टा आपने पहना है उससे पोंछने की कोशिश की, तो एक्ने वाले चेहरे पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, अगर है तो बढ़ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये तो आपको कुछ टिप्स हो गई किचन में काम करने के लिए। हम अगली वीडियो में बात करेंगे सन प्रोटेक्शन पर, और फिर हीट प्रोटेक्शन और सन प्रोटेक्शन कैसे की जाए, उसकी कुछ रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगी, और उससे आपको बहुत बेहद फ़ायदा होगा, आप खुद महसूस करेंगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।